जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए लेके आए हैं जीएस का प्रैक्टिस सेट जो सही परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण संस्कृत का स्थल नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर कुतासी। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातत्व स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की डिशिंगरल के मूर्ति में डाली गई है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, कासंग। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का ग्रह था, निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन कीजिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी, अगिन, इंद्रदेव, सोम। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा की समोदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ए, BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 9, 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश की प्रशासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 10, निर्वाचक कॉन्स्टिट्यूएंट सभा पहली बार में मिली। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी, 1946। क्वेश्चन नंबर 11, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी, एकात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में एक नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, यूके। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, भारत। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है
तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, अनुच्छेद 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पीसी घाट से जोड़ता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, बोगीबिल। क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों ये SCGD कांस्टेबल में एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 21, फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप द्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, मिनिकॉय। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है बी, दूरी। दोस्तों ये कांस्टेबल GD 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर सेकंड स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है डी, त्वरण के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इससे कहा जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, घर्षण। दोस्तों आपने हमारे वीडियो को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।